आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के इस कार्यक्रम में। वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई जिंदगी। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के बारे में। आप और हम जानते हैं कि प्रार्थना एक ऐसा टूल है, एक ऐसा वेपन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो अपने जीवन में हम एक ब्रेक थ्रू को अनुभव करते हैं। दोस्तों प्रेयर आपका और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपने बहुत सारी प्रेयर्स करी होंगी, हमने प्रेयर करी होंगी, और प्रभु के ब्रेक थ्रूज को भी हमने एक्सपीरियंस करा होगा। पर्सनल जितना एक्सपीरियंस भी होता है, मगर इस प्रेयर की एक्सपीरियंस को अगर हम शेयर करें तो एक गवाही बनती है, दूसरे लोग एनकरेज होते हैं, इंस्पायर होते हैं प्रार्थना करने के लिए। जी, तो क्यों ना मानव आप हमें बताएं कि क्या आपने भी अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाया है, अपने जीवन में प्रार्थनाओं के बल से आपने कोई ब्रेक थ्रू को अनुभव किया है? जी हाँ, मैंने बहुत सारे प्रभु के काम देखे हैं। जी। प्रभु ने अलग-अलग तरीके से हमारी ज़िंदगी में काम करा है, परिवार में काम करा है। मगर उससे सबसे बड़ा एक गवाही के रूप से मैं बताना चाहूँगा, एक परिवार में प्रभु ने कैसे काम करा। एक परिवार ने लगभग 2010 में एक घर खरीदा दिल्ली से बहुत दूर जाकर नोएडा, नोएडा से भी बाहर के एरिया में। और वहाँ पे वो लोग थोड़े से संगति ना मिलने की वजह से परेशान थे। तो उन्होंने प्रार्थना करी थी प्रभु से कि प्रभु हमारे लिए एक कलीसिया की स्थापना ज़रूर करिएगा कि जिसमें हम जाके संगति कर सकें और प्रभु आपके राज्य की स्थापना भी हो। और देखते-देखते वहाँ पर एक कलीसिया की स्थापना हुई, जो कि उन्हें साफ तरीके से लगा कि उनकी प्रार्थनाओं का जवाब था, और बड़ा ही अच्छी संगति उनको मिलने लगी वहाँ पर। वाकई परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुना, उनका जवाब दिया, और ये भी एक ब्रेक थ्रू था जी। उस परिवार के जीवन में। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। दोस्तों इसी तरह जब हम भी प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे दिल पे जो बोझ है जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जब हम उनको परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर रास्ते खोलते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं और हमारे जीवन में एक ब्रेक थ्रू को लेकर आते हैं। और दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ प्रताप राणा जी के जीवन में भी, जब अचानक एक दिन उन्हें पता चला कि उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हैं और उन्हें मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत थी, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत थी। लेकिन उनके इलाज के लिए प्रताप जी के पास पैसे नहीं थे। और आइए देखते हैं कि कैसे इस सिचुएशन में उन्होंने अपने जीवन में एक ब्रेक थ्रू को जाना। 2019 में प्रताप राणा की सास का एक बीमारी के कारण निधन हो गया। डेथ होने के बाद फिर वहीं पे उनकी बॉडी रखे थे कफन बॉक्स में, और कफन बॉक्स में वो रात भर फिर उन्हीं के पास सोई। अब नेचुरल है, बेटी है तो माँ का थोड़ा अटैच रहता है। तो 2-3 दिन के बाद उन्हें बुखार और खांसी ऐसा महसूस हुआ। जब दवाओं ने काम करना बंद कर दिया और समस्याएं बढ़ती गईं, तो प्रताप ने अपनी वाइफ सुवार्ता को हॉस्पिटल में एडमिट किया। 3 दिन के बाद और ज़्यादा हो गए, डबल ज़्यादा हो गए। तो फिर हमने फिर उनको मेमोरियल हॉस्पिटल में ले गए। ले जाने के बाद फिर उनको एडमिट करे, और एडमिट करने के बाद फिर उन्होंने टेस्ट करे। तो 3 दिन 4 दिन तो उन्होंने वहीं रखा। उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रहा था। तो उनका जो फेफड़े थे पूरे वाइट हो गए थे, पूरे वाइट हो गए थे, तो ऑक्सीजन कम मिल रहा था। डायग्नोसिस में असली वजह का पता चलने के बाद सुवार्ता को एक बड़े हॉस्पिटल में रेफर किया गया। जब उनको स्वाइन फ्लू पता चला कि उनका जो पॉजिटिव आया, उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि अब दूसरे हॉस्पिटल में आपको लेके जाना पड़ेगा। तो फिर हमने कोशिश किया, फिर क्रिटिकल केयर की एम्बुलेंस हमारे फ़ोन करके हमने बुलाया। तो उन्होंने हमको 8,000 बताया पेमेंट। फिर 8,000 थे, हमारे पास सिर्फ 4,000 थे, क्योंकि 45,000 हमने यहाँ पेमेंट कर दिए थे। उसके बाद फिर गए, एडमिट करे उनको स्टेशन अंदर, और फिर बाद में एम्बुलेंस वाला आया, भैया बोले 4,000 चाहिए, बोले 2 बोले। खुदा को धन्यवाद दिया। रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर्स ने उनके परिवार को जो बताया, वो सुनकर सभी परेशान हो गए। डॉक्टर ने एक्सरे निकाला। एक्सरे में हमको पता चला कि उनके पूरे फेफड़े चले गए, नो होप, आशा नहीं है। फिर हम लोग बहुत घबरा गए, बेटी भी घबरा गई, छोटी बेटी घबरा गई, हम घबरा गए।
फिर हमने बहुत कोशिश किया, खुदा केवल परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर, अपन खुदा से मांगेंगे, परमेश्वर से मांगे, और घुटनों के बल होकर मैं बहुत प्रार्थना किया। इस कठिन वक्त में प्रताप ने मदद के लिए अपने उद्धारकर्ता प्रभु की तरफ देखा। भजन संहिता 91 जो प्रभुदान के स्थान में बैठा शक्तिमान की चाह मैं टिका न पाऊंगा, मैं युवा के विषय में कहूँगा मेरा स्थान करे। और वो वचनों के द्वारा पूरा वचन हम लोग पढ़ते थे, दुआ करते, रात दिन दुआ। भजन संहिता 103 वो तो नेचुरल है, यही वचन मनुष्य को जीवन देता है। ये वचन इनके जीवन में रिलीज होता था और परमेश्वर उन्हें बल देता था। जब प्रताप ने प्रार्थना की और हर चीज के लिए प्रभु की ओर देखा तो प्रभु ने उनके लिए हर चीज की व्यवस्था की। लेकिन खुदा से मैं मांगता था, प्रभु ये बजट को तू ही पूरा कर। ऐसे ऐसे परिवार आते थे बिना बोले, पैसे 50,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, ऐसे एकदम से जितना खर्चा एक दिन का रहता था 50,000, उतना ही वो देते थे, उतना ही खर्चा आता था रोज का। तो 1 महीना 5 दिन तक बजट चलता रहा, हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैला। ऑल चर्च से, ऑल सेंट से चर्च से हमें मदद मिली, 1840 चर्च से मदद मिली, 46 लोगों ने हमें मदद दिया। 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहने के बाद सुवार्ता को डिस्चार्ज मिला और वो वापस घर आ गई। पूरा 30 दिन तक वो आईसीयू में रही, और उसके बाद जो धीरे धीरे चलने उठ बैठती थी, उनको जब डिस्चार्ज होकर घर में अभी जब से अभी तक देखता हूँ तो 3.5 साल करीब हो गया, और अच्छी स्टेबल है, और हमको लेके चल रही है, हम बच्चों को लेके चल रही है, और रात दिन वो दुआ करते रहती है। आज प्रताप प्रभु के प्रति शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कठिन समय में उनका साथ दिया। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने उनकी सारी आवश्यकताओं को, हमारी आवश्यकताओं को, और उनकी जो बीमारी थी उस बीमारी को परमेश्वर ने पूर्ण रूप से उन्हें चंगाई मिली। उनके तमाम आवश्यकताओं को परमेश्वर ने पूरा किया, और उन परिवारों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सच में परमेश्वर ने 100 गुना आशीष उनके जीवन में दे। आज मेरी पत्नी जीवित है और हम दोनों एक साथ रहते हैं। जो भी जीवन खुदा ने उनके जीवन में रखा है उस जीवन तक हम एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना में मजबूत हो जाएंगे। हमारे जीवन की गवाही हम दूसरों को देते रहेंगे और देते भी हैं, और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रताप जी, थैंक यू कि आपने अपने जीवन के इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ एक नई ज़िंदगी में शेयर किया, और ये हम सब के लिए बहुत ही इंकरेजिंग है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में, मुश्किल सिचुएशन में आपने क्या किया? आपने प्रार्थना की, आपने परमेश्वर से सहारा मांगा, मदद मांगी, आपने, आपके परिवार ने, सब ने मिलकर प्रार्थना की, और कैसे परमेश्वर ने लोगों को खड़ा किया, और हर चीज़ परमेश्वर ने प्रोवाइड की, हर ज़रूरत को परमेश्वर ने पूरा किया। जी हाँ, और इस प्रोविज़न से प्रभु की महिमा हुई, और लोगों में इंकरेजमेंट मिला लोगों को, और उन लोगों जिन लोगों को इसके बारे में पता चला होगा, वाकई में वो उत्तेजित होंगे प्रार्थना करने के लिए। दोस्तों, जब प्रार्थना की बात करते हैं तो वाकई में प्रार्थना तभी हमें उत्तेजित करती हैं, प्रार्थनाओं के लिए हमें एनकरेजमेंट तब मिलता है जब हम ये जानते हैं कि प्रार्थनाएं हमें प्रभु के करीब लाती हैं, प्रभु की वाणी हमें सुनाई देती है, और उसका कुछ परिफल मिलता है। मेरी लाइफ में भी प्रार्थनाओं का परिफल मुझे मिला। मुझे याद है कि आज से लगभग 25 साल पहले मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, और हम लोग प्रार्थना भी करते थे। मगर 2005 में एक प्रभु के जन ने मेरे लिए प्रार्थना करी, और मैंने कुछ दिनों बाद पाया कि मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं ठीक हो गया। और धन्यवाद हो प्रभु का कि हमें सिर्फ ठीक नहीं हुआ, बल्कि मुझे पता भी चला कि प्रभु का हाथ था उस मेरे को ठीक होने में। तो दोस्तों, आपने भी प्रभु की प्रार्थना, आपकी भी प्रार्थनाओं का आपने भी फल देखा होगा, प्रभु ने आपको ठीक करा होगा, या कुछ चीज़ें ऐसी आपके लिए ब्रेक थ्रू दिए होंगे। आइए वचन में देखते हैं कि वचन प्रार्थना के बारे में क्या बोलता है। याकूब 5:13 से 16 में इस प्रकार वचन में लिखा है, यदि आप लोगों में से कोई कष्ट में हो तो वो प्रार्थना करे, कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के धर्मरत्नों को बुलाए, और वो प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। वो विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी, और प्रभु उसे खड़ा कर देगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे आप स्वस्थ हो जाएं।
धार्मिकता की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। दोस्तों, ये वचन बहुत पावरफुल है और इस वचन के संदर्भ में एलिजा के बारे में बोला गया है। एलिजा जिसने प्रार्थना करी तो 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं हुई और फिर वापस बारिश हुई। तो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रार्थनाओं में कितना बल है। और इस प्रार्थना, इस वचन में खास तौर से 2 चीजें उभर के आती हैं बहुत क्लियरली, दैट इज रिपेंटेंस एंड पार्टिसिपेशन। इन 2 चीजों को आप याद रखिए, रिपेंटेंस एंड पार्टिसिपेशन। प्रार्थनाओं के लिए रिपेंटेंस करके प्रभु के अधीन आना बहुत जरूरी है कि आप रिपेंटेड हार्ट से प्रभु के सामने आए और फिर दूसरों को बुलाएं, अपनी प्रार्थनाओं में पार्टिसिपेट करें, वो लोग आपके लिए प्रार्थना करें। तो आज दोस्तों, आप अगर किसी ऐसी अवस्था में हैं जहां पे आपको ब्रेक थ्रू की आवश्यकता है, हो सकता है कि शारीरिक समस्या हो, शारीरिक बीमारी हो, या आप किसी आर्थिक स्थिति में फंसे हुए हो, समस्या हो वहां पर, या कहीं कोई भय है, आने वाले कल के बारे में समझ नहीं है, या कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या करियर में कहीं भी ऐसी जगह पे हो आप, तो आप 2 चीजों का समझ जरूर रखें। रिपेंट, क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको अंगीकार करना है, रिपेंट करना है, प्रभु से माफी मांगनी है और कहना है कि प्रभु मैं आपके अधीन आता हूं, या उसके साथ साथ दूसरे लोगों को, अपनी कलीसिया के एल्डर्स को, या जो आपके मेंटर्स हैं, जो आपसे बात करते हैं, प्रभु के जन हैं, उनको आप इनवाइट करें टू पार्टिसिपेट इन प्रेइंग विथ यू। आपके साथ वो लोग भी प्रेयर करें। तो मैं विश्वास रखता हूं कि जरूर से प्रभु आपको ब्रेक थ्रू देगा और उन चीजों का ब्रेक थ्रू देगा जिसमें उसकी महिमा हो। तो प्लीज रिमेंबर, फॉर प्रेयर्स, रिपेंटेंस एंड पार्टिसिपेशन, एंड गॉड विल गिव यू अ ब्रेक थ्रू। जी हाँ दोस्तों, हमने जाना कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो आइए आप और हम मिलकर प्रार्थना करें और प्रार्थना को हम लाइटली न लें, पर परमेश्वर के पास आएं। जो भी आज आपके कंसर्न्स हैं, आपके बर्डन्स हैं, बोझ हैं, और जहाँ कहीं भी आप अपने जीवन में ब्रेक थ्रू को देखना चाहते हैं, क्यों ना आप इन प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रार्थना में परमेश्वर के पास लेकर आएं। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर आपको याद है 99 10 40 10 10। दोस्तों, आज हम प्रेयर की बात कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग मिलकर प्रार्थना करें और खास तौर से आपकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करें। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद जब लौटेंगे तो हम प्रार्थनाएं करेंगे आपकी सेहत के लिए। सो प्लीज डोंट गो एनीवेयर। Did you know Superbook India is online as well? You can find us on Facebook, Instagram and YouTube. We have Bible adventures, life lessons. और भी कुछ है जो अय्यूब ने मुझे सिखाया है। मुझे पता है कि मेरे उद्धारक जीवित हैं और अंत में वे इसी धरती पर खड़े होंगे। Trivia's quiz and a whole lot more, especially for you. So make sure you follow us there. वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम खास तौर से प्रार्थनाओं की बात कर रहे हैं, विशेष रूप से कि प्रार्थनाएं कैसे सफलता के लिए एक हथियार है, प्रभु कैसे प्रार्थनाओं को आंसर करके ब्रेक थ्रू देता है। जी, और दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। हर प्रार्थना को वो सुनता है, चाहे वो हम अपनी जुबान से कहें, चाहे वो अपने मनों में हम प्रार्थना करें, जो शायद लोग न सुने, पर वो हमारी प्रार्थना सुनता है और उसका जवाब जरूर देता है। तो आइए दोस्तों, इस समय हम CBN प्रेयर लाइन में जुड़े पास्टर पीताम्बर मसीह जी के साथ और साथ ही सोफिया हैं, और ये मिलकर आज प्रार्थना करेंगे, खास करके हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, ताकि हम आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से हर तरह से हम स्वस्थ रहें। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का CBN प्रेयर लाइन में स्वागत है। क्या आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं? तो मैं कहना चाहूंगी कि परेशान मत होइए, क्योंकि आज हम आप ही के लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए मिलते हैं पास्टर पीताम्बर मसीह से, जो टेम्पल ऑफ जीसस AG चर्च के पास्टर हैं। वेलकम पास्टर। थैंक यू सोफिया। सोफिया, एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है स्वास्थ्य को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लंबे समय तक जो लोग अस्वस्थ रहते हैं या बीमार रहते हैं, कई बार वो केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बीमार हो जाते हैं। उनका मन खराब हो जाता है, कई बार कई चीज़ों में उनका वो उम्मीद को छोड़ देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर में, प्रार्थना में उम्मीद है। आप अपनी उम्मीद को ना खोएं।
दैट्स राइट पास्टर। तो क्यों ना हम लोग साथ मिलकर प्रार्थना करें अपने दर्शकों के लिए जो काफी समय से अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं। जी सोफिया, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। जैसे कि परमेश्वर इस बात को कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हम उसके ऊपर भरोसा रखें, वो आपकी सहायता करेंगे। आपकी बीमारी के हालत में, आपकी इस कमजोरी अवस्था में वो आपकी मदद करेंगे कि आप उन चीज़ों से बाहर निकले। क्यों ना हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जो किन्हीं कारणों से अस्वस्थ हैं, किन्हीं कारणों से वो बीमार है। शायद वो उम्र के कारण हो सकते हैं। परमेश्वर, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विशेष करके प्रभु जो मन में बीमार हो गए हैं, जिन्होंने अपनी उम्मीद छोड़ दी है, जिन्होंने आशा छोड़ दी है। परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें, ताकि प्रभु उन सारी बातों से वो निकलकर बाहर आ जाएं और एक उम्मीद जो प्रार्थना में मिलती है प्रभु उनको मिलने पाए। धन्यवाद प्रभु जब आप ऐसा करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। पास्टर, चलिए एक बार फिर से उन दर्शकों के लिए प्रार्थना करें जो चिंतित हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, ना केवल शारीरिक लेकिन मानसिक स्थिति भी। जी सोफिया, बिल्कुल हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम इस समय उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो किन्हीं कारणों से बीमार हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन सब की सहायता करें। जब वो ट्रीटमेंट लेते हैं प्रभु, आप उनकी मदद करें। जो डॉक्टर्स उन्हें देख रहे हैं, उन डॉक्टरों की आप मदद करें ताकि एक सही ट्रीटमेंट उन्हें दे सकें और प्रभु उन स्थिति और परिस्थितियों से वो बाहर आ जाएं। चाहे वो शारीरिक रूप से बीमार हों, चाहे वो मानसिक रूप से बीमार हो। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप उनकी सहायता करें ताकि उन तमाम कमजोरियों से निकल के प्रभु वो बल को प्राप्त करें। प्रभु, क्योंकि आप ही हैं जो बल देते हैं और प्रार्थना में आप परमेश्वर उनकी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु जब आप ऐसा करते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू पास्टर, इस पूरे महीने हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं या परिस्थिति चाहे जो भी हो, आप प्रार्थना को एक मौका दें। CBN प्रेयर लाइन को आज ही कॉल करें ऑन द नंबर 9910401010 और प्रार्थना में उत्तर पाएं। अब हम चलते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप एक नई जिंदगी होस्ट के साथ आगे का शो जरूर देखते रहें। टिल देन बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू कि इस पूरे महीने आप हमारे साथ जुड़े, आपने प्रार्थनाओं में हमारी अगुवाई की, हमें परमेश्वर के वचनों से आपने इंकरेज किया। एंड थैंक यू सोफिया फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। दोस्तों, इसी तरह आप CBN प्रेयर लाइन में हमें ज़रूर कॉल करें। जो भी आपके बोझ हैं, जो भी एरियाज़ हैं आपकी लाइफ में जहां आप ब्रेक थ्रू चाहते हैं, आइए हम मिलकर उन्हें परमेश्वर के पास लेकर आएँ प्रार्थना में। हमारा नंबर आपको याद है 99 10 40 10 10। हमें आपके कॉल्स का, आपके मैसेजेस का, आपके संपर्क का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, आज शुक्रवार है। शुक्रिया शुक्रवार में हम मैसेजेस पढ़ते हैं, एक्नॉलेजिंग गॉड ब्लेसिंग यू थ्रू CBN। हम वो मैसेजेस पढ़ेंगे थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद। सो प्लीज स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में ब्रेक थ्रू सीरीज पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं और वो है प्रार्थना का महत्व। हमने जाना है कि प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन में ब्रेक थ्रू को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मानव, कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम प्रार्थना करते हैं हमें प्रार्थना का इमीडिएटली जवाब मिल जाता है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और उसका जवाब नहीं आता है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और
शायद परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि आप इंतज़ार कीजिए, अभी सही समय नहीं आया है। ये आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने कहा कि प्रार्थना का जवाब हाँ है, ना है या वेट करो। मगर ये हमारी समझ से हाँ है या ना है, वेट करो। प्रभु ने तो जवाब दिया है। प्रभु का जवाब बेसिकली ये है कि अगर ना है तो दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि गॉड इज इन्वॉल्वड इन आवर लाइफ और वो चाहता है कि वो चीज़ ना हो आपके लिए या वेट करें, भलाई के लिए है। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रार्थना का जवाब प्रभु ज़रूर से देता है। और प्रार्थना सिर्फ ट्रांजैक्शनल ही नहीं है, प्रार्थना इसलिए भी है कि हम प्रभु की बात सुने और प्रभु के अधीन हो, प्रभु के साथ बैठें। जी, दैट इज़ सो वंडरफुल कि जैसे-जैसे हम प्रार्थना करते जाते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को समझने लगते हैं एंड वी गेट अलाइन्ड जी, टू गॉड्स विल एंड टू व्हाट ही वांट्स अस टू डू इन आई मीन व्हाट ही वांट्स टू डू जी हाँ, थ्रू आवर जी हाँ। लाइव्स। तो दोस्तों, हम प्रार्थना करते रहें क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, उनका जवाब ज़रूर देते हैं और उनका जो जवाब है वो हमारी भलाई के लिए होता है। आइए इस समय हम देखें शुक्रिया शुक्रवार में कि आपने क्या-क्या मैसेजेस हमें भेजे हैं। ये समय हमें बहुत अच्छा लगता है। वी लव रीडिंग योर मैसेजेस। सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर शुक्रिया शुक्रवार। दोस्तों, आपके मैसेजेस ऑफ एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़्यादा हमें एनकरेज करते हैं। तो पहला मैसेज है, सीबीएन का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोग को टेस्टिमनी के द्वारा उत्साहित करता है और आशा को भरता है और जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस मैसेज। आपके मैसेज से हमें बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है, खासतौर से ये जानकर कि ये आपके लिए एक आशीष का कारण बनता है। आइए दोस्तों, पढ़े अगला मैसेज। हमारी दर्शक कह रही हैं, मुझे दिया खुदा ने आपकी दुआ से। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, ना ही ट्रीटमेंट कराई थी। प्रभु ने बेबी ब्लेसिंग दिया मुझे। डियर फ्रेंड, हम बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं परमेश्वर का, जिन्होंने प्रार्थनाओं का जवाब दिया है और आपको एक संतान का सुख दिया है। और परमेश्वर आपको वो बुद्धि समझ दे ताकि आप इस बच्चे को उसकी महिमा के लिए बड़ा कर सकें। एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ अस, फ्रॉम द एंटायर सीबीएन टीम टू यू। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस के लिए। खास तौर से ये मैसेजेस हमें बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं और हमें इंकरेज करते हैं कि हम प्रोग्राम उस हिसाब से बनाएं जो हम यूज़ हो सकें प्रभु के आशीष के लिए, खास तौर से आपके लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम हम सब के लिए बहुत एक आशीष का कारण है। जब हम इस प्रोग्राम को आप तक लेकर आते हैं, हमें बहुत आशीष मिलती है और हमें बहुत खुशी होती है आपके मैसेजेस से ये जानकर कि आप भी इस प्रोग्राम से आशीष पा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम घर घर तक पहुँचे और भी बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जानें। ऐसा करने में आप हमारी सहायता कर सकते हैं, आप हमारे साथ सहभागिता में जुड़ सकते हैं और ये करना बहुत ही आसान है। अपनी स्क्रीन पर आई डिटेल्स को आप नोट कर सकते हैं या QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/join-the-ENC-family। हमारे साथ जुड़कर आप हमारे हाथों को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि हम जगह जगह पहुँचे और प्रभु यीशु मसीह के बारे में सबको बताएं। जी हाँ, आपका पार्टिसिपेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा जो फैमिली है ये ग्रो करती है और प्रभु का राज्य इससे स्थापित होता है। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यिर्मयाह 33:3। दोस्तों, ये वचन वाकई में प्रभु की गहरी बातों को हमें उजागर करके बताता है और ये बातें बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारी प्रार्थनाओं में हमारी प्रार्थनाएं बदलती है, हमारे प्रभु के प्रति विचार बदलती है और हमें मैच्योर बनाती है फेथ में। तो आइए दोस्तों, इस पावरफुल वर्स के बाद हम सुने ये गीत, महिमा से तू जो भरा हुआ। इस गीत को हम जानते हैं, हम कई बार अपनी चर्चेज में गाते हैं। आइए इस समय हम इस गीत को गाएं CNI सिटी चर्च फरुखाबाद की कॉयर के साथ और इस गीत से हम आशीष पाएं। जन्म लिया
थैंक यू वेरी मच कॉयर इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए जो आपने बहुत ही अच्छे से आपने गाया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जी हाँ, हमें बहुत आशीष मिलती है आपके मेहनत से, आपके गुणगान से, और इससे प्रभु को ही महिमा मिली है। जी, और दोस्तों अगर आपकी भी चर्च कॉयर्स, शायद स्कूल कॉयर्स एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर आकर हमें अपने गीतों के द्वारा आशीष देना चाहते हैं तो देर कैसी, आप जल्दी से हमारी वेबसाइट पर जाएं, अपनी कॉयर्स को आप रजिस्टर करें और इसके जो डिटेल्स हैं आपकी स्क्रीन पर इस समय मौजूद हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि हमारी वेबसाइट का एड्रेस है cbnindia.org/register-your-choir। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमने प्रार्थना के ऊपर बात करी। हमने प्रताप राणा की लाइफ से देखा कि प्रार्थनाओं ने कैसा ज़्यादा परिवर्तन लाया उनकी ज़िंदगी में। हमने याकूब 5 से भी देखा कि प्रभु हमें बुला रहे हैं प्रार्थना के लिए, और ख़ास तौर से 2 चीज़ों के साथ, रिपेंटेंस एंड पार्टिसिपेशन, अंगीकार करके, मन फिराव करके, और दूसरे लोगों को हमारी प्रार्थनाओं में शामिल करके। विद रिपेंटेंस एंड पार्टिसिपेशन आप ज़रूर से जानेंगे कि प्रभु एक ब्रेक थ्रू लाएंगे आपके जीवन में। यस इंडीड फ्रेंड्स, परमेश्वर हमारे जीवन में ब्रेक थ्रू लेकर आते हैं और वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। और जो भी उनका जवाब है, शायद हाँ, शायद ना, शायद इंतज़ार, जो भी उनका जवाब है वो हमारी भलाई के लिए है, क्योंकि वो हर बात से भलाई को ही उत्पन्न करते हैं। दोस्तों आपसे हम इजाज़त लेंगे और सोमवार को आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे, और सोमवार को हम लेकर आएंगे इस थीम का कंक्लूडिंग एपिसोड। और तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े। एंड हैव अ लवली ब्लेसेड वीकेंड एंड गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। नमस्कार।